हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के प्रायोगिक भूगोल यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मानचित्रण की सामग्री एवं उपकरणों के संदर्भ में बात करेंगे, यानी मटेरियल्स एंड टूल्स ऑफ मैप मेकिंग के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानचित्र कला किसे कहते हैं, कार्टोग्राफी के बारे में बात की। यानी मानचित्र कला में मुख्य रूप से साइंस का और आर्ट का दोनों का प्रयोग किया जाता है, और दोनों के प्रयोग के बाद में ही कोई हमारे सामने मानचित्र उभर करके आता है। हम मानचित्रों के निर्माण करते समय हमें किस किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसके संदर्भ में हम ये मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम मानचित्रण की सामग्री एवं उपकरण के संदर्भ में जहाँ तक बात करें तो स्वच्छ, सुंदर एवं आकर्षक मानचित्रों की रचना करने के लिए न केवल आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, वरन मानचित्रकार को मानचित्रण की तकनीकों का डियर स्टूडेंट सही ज्ञान एवं मानचित्रण के उपकरणों को प्रयोग करने का लंबा अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मानचित्रण के अधिकांश उपकरण इतने कोमल होते हैं कि जरा भी असावधानी बरतने पर खराब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्याही से कार्य करने के पश्चात अक्सर लेखन पेन को खुला छोड़ना, पटरी व प्रकार को साफ न करना, पेन को अनावश्यक दबाकर चलाना, अथवा ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह पर ड्राइंग पिन गाड़ना आदि कुछ ऐसी सामान्य त्रुटियां हैं जिससे उपकरण शीघ्र खराब हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी मानचित्र का निर्माण करते हैं तो हमें बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ी सी असावधानी के कारण इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है या मानचित्र बनाने में दिक्कत आ सकती है। मानचित्र बनाने के लिए किन किन उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो मुख्य रूप से जो ये सूची है, इसमें मुख्य रूप से 18 प्रकार के सामग्री और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं तो सबसे पहले आरेखन सतह यानी ड्राइंग सरफेस की आवश्यकता पड़ती है, पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है, स्याही की आवश्यकता पड़ती है, रबड़ की आवश्यकता पड़ती है, मुद्रित आभाएँ हैं, जल रंग है, अनुरेखन मेज है, आरेख पट तथा आरेखन पिन, सेट स्क्वायर है, समांतर रेखक है, पेंटोग्राफ है डियर स्टूडेंट, फ्रेंच वक्र तथा लचीले वक्र, मापनी यानी स्केल की ज़रूरत है, चांदा है, आरेखन पेन है, प्रकार है, डिवाइडर है, अक्षर लेखन यंत्र है। इस प्रकार से हमें लगभग इन 18 प्रकार की सामग्री या उपकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिनके माध्यम से हम मानचित्र का निर्माण करते हैं। आरेखन सतह की बात करें मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट, तो आरेखन सतह से हमारा तात्पर्य उस समतल सतह से है जिस पर कोई मानचित्र बनाया जाता है, जैसे कागज, अनुरेखन कागज, अनुरेखन कपड़ा, प्लास्टिक अथवा धातु की चादर, लकड़ी का तख्त या अन्य कोई सतह हो सकती है। मानचित्र बनाने की सतह चाहे कोई भी हो, परंतु वह स्वच्छ व चिकनी होनी चाहिए, यानी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और बिल्कुल चिकनी सतह होनी चाहिए, जिससे उस पर पेंसिल, पेन अथवा ब्रश फेरने में किसी प्रकार की कठिनाई डियर स्टूडेंट या रुकावट न हो। पेंसिल की यदि हम बात करें मुख्य रूप से, तो सुरमे की कठोरता के आधार पर पेंसिल कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो देखते हैं उसमें यदि हम 9H पेंसिल का सुरमा देखें तो सबसे कठोर होता है, तथा 6B पेंसिल का सुरमा सबसे मुलायम होता है। तो HB पेंसिल मध्यम प्रकार की होती है। कठोर सुरमा बनाने के लिए
ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। डियर स्टूडेंट, चिकनी सतह वाले कागज पर मुलायम तथा रुक्ष सतह के कागज पर कठोर पेंसिल के कार्य करते हैं। उत्तम सुरमा शीघ्र नहीं टूटता तथा इससे गहरी काली रेखाएं बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्याही की इंक की जो हम बात करें तो मानचित्र बनाने के लिए कई प्रकार की काली स्याही प्रयोग की जाती हैं, परंतु इनमें चाइना इंक सर्वश्रेष्ठ होती है। यह स्याही कठोर तथा तरल दोनों रूपों में होती है। ठोस टिकिया को पानी में घोल कर प्रयोग करते हैं। यह स्याही शीघ्र सूख जाती है और पूरी तरह सूख जाने पर पानी से नहीं मिटती है। यह गहरे काले रंग की होती है। डियर स्टूडेंट, रबड़ का बात करें हम तो रबड़ के निर्माण में रेत तथा एमरी नामक पत्थर का पाउडर प्रयोग में लाया जाता है। पेंसिल की रेखाएं मिटाने के लिए कॉमन रबड़ तथा स्याही के चिन्ह साफ करने के लिए कठोर रबड़ का डियर स्टूडेंट प्रयोग किया जाता है। मुद्रित आभाओं की बात करें, प्रिंटेड शेड्स की बात करते हैं तो इसमें किसी मानचित्र में भिन्न वस्तुओं का वितरण दिखाने के लिए प्राय छायाएं बनाई जाती हैं। हाथ से बनाई गई छायाओं में एक और समय व श्रम अधिक लगता है तथा दूसरी ओर कोई भी छाया सर्वत्र एक जैसी नहीं बनती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उच्च कोटि के वितरण मानचित्रों में पूर्व मुद्रित छायाएं प्रयोग की जाती हैं। जल रंग की बात करें तो वाटर कलर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। रंगक मानचित्र बनाने के लिए जल रंगों की आवश्यकता डियर स्टूडेंट होती है। मुख्य रूप से ये जल रंग टिकिया व तरल दोनों रूप में मिलते हैं तथा प्रयोग करते समय इनमें आवश्यकता अनुसार जल मिला दिया जाता है। अनुरेखण मेज की बात करें, ट्रेसिंग टेबल की, तो यह मेज अक्सर सागवान की लकड़ी की बनी होती है तथा इसे मानचित्रों का अनुरेखण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आरेख पट तथा आरेख पिन की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट तो सामान्यतः किसी मानचित्र को आरेख पट पर रखकर बनाया जाता है। आरेख पट तथा उसकी टी भली भांति सुखाई गई किसी कोमल लकड़ी की बनी होती है, अतः मौसम के परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आरेखन पट के टी स्क्वायर की आकृति अंग्रेजी के टी आकार के समान होती है, अतः इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। तो ये मुख्य रूप से यदि हम देखें तो हमने जो बात की वो अनुरेखण पट और आरेखन पिन के संदर्भ में बात की है। उसके बाद में सेट स्क्वायर की बात करें तो सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और दूसरा समंजनीय सेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। साधारण सेट स्क्वायर लकड़ी, प्लास्टिक, सेल्यूलोज की चादर से निर्मित दो समकोण त्रिभुज होते हैं जिन्हें लंबा अथवा समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें प्रत्येक के एक किनारे पर सेंटीमीटर व डियर स्टूडेंट मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। समांतर रेखक की बात करें तो समांतर रेखक दो प्रकार के होते हैं, छड़ समानांतर रेखक और दूसरा है पीतल समांतर रेखक। छड़ समांतर रेखक में लोहे या पीतल की एक पट्टी होती है जिसके किनारे ढालू धार वाले एक पैमाने की तरह परस्पर समानांतर होते हैं। इस पटरी के दोनों सिरों पर समान आकार वाली एक एक घिरनियों की सहायता से
पटरी को कागज़ पर आवश्यकता अनुसार दूरी तक ऊपर या नीचे की ओर खिसका देते हैं। जो नेक्स्ट है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर बना डियर स्टूडेंट एक साधारण यंत्र है जिसे मानचित्रों का लघुकरण व विवर्धन करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्रेंच वक्र तथा लचीले वक्र। फ्रेंच वक्र सेलुलाइड की पतली चादर को काटकर बनाए जाते हैं तथा ये भिन्न भिन्न आकृति वाले होते हैं। वक्राकार रेखाएं जैसे अक्षांश व देशांतर रेखाएं बनाने के लिए इन वक्रों को प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंच वक्रों को प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता डियर स्टूडेंट होती है। मापने की स्केल की बात करें तो मुख्य रूप से मापने एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। स्याही का कार्य करने के लिए एक प्रकार की पटरी प्रयोग की जाती है जिसके दोनों पार्श्वों में प्लास्टिक की पटरियां लगी होती हैं। इन पट्टियों के कारण कागज़ पर स्याही फैलने की संभावना नहीं होती है। चांदे का प्रयोग कोण मापने के लिए डियर स्टूडेंट किया जाता है मुख्य रूप से। आरेखन पेन। मानचित्रों को स्याही से पक्का करने के लिए आरेखन पेन प्रयोग किया जाता है। प्रकार की जहाँ तक हम बात करें तो प्रकार लोहे या पीतल की बनी होती है तथा इसमें सेक्टर जोड़ होते हैं। प्रकार कई प्रकार की होती हैं जैसे पेंसिल कंपास, बिम कंपास इत्यादि। पेंसिल व इंक प्रकारों से क्रमशः पेंसिल व स्याही से वृत्त बनाते हैं। डिवाइडर जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, साधारण और अनुपातिक। साधारण डिवाइडर प्रकार के समान होता है परंतु इसकी दोनों भुजाओं में सुई लगी होती है। अक्षर लेखन यंत्र। मानचित्र पर डियर स्टूडेंट अक्षर लिखने के लिए कुछ यंत्रों का पहले उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ केवल हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथ से अक्षर लिखने के लिए विशेष प्रकार के निम्बों की आवश्यकता होती है। इन निम्बों की नोक गोल अथवा कलम के समान कटी होती है। ये निम्ब भिन्न भिन्न मोटाइयों वाले होते हैं तथा इन्हें नंबरों से संबोधित डियर स्टूडेंट किया जाता है। महीन अक्षर लेखन के लिए क्रो कीवल प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ उपकरण थे। इनके अलावा यदि हम देखें तो कागज़ काटने की डियर स्टूडेंट मशीन है, मानचित्र व कागज़ आदि को सुरक्षित रखने के लिए स्टैंड है तथा आरेखन मशीन आदि कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनकी मानचित्रकार को आवश्यकता होती है। तो ये कुछ सामग्री और उपकरण हैं जिनकी सहायता से हम अपनी कला को निखारते हैं और एक सुंदर, स्वच्छ और सुंदर मानचित्र बनाने में डियर स्टूडेंट कामयाब होते हैं। तो ये हमारे आज की ऑनलाइन क्लासेस में डियर स्टूडेंट मानचित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं और कौन कौन सी सामग्री और उनका प्रयोग किया जाता है इसके बारे में चर्चा की। थैंक यू।